और अगर अब किसी को नया निवेश के बारे में सोचना है बैंकिंग में, कौन से शेयर होंगे आपको? दिग्गजों के साथ जाएं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, या फिर मिड कैप में आपकी कहीं नजर है? देखिए अभिषेक भाई, मुझे याद है इस शेयर एचडीएफसी बैंक को लेकर के आज से कुछ समय पहले जब ये 1400 के आसपास अटक गया था और हिलने का नाम नहीं ले रहा था, तभी आप ही के साथ, आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए इसका तब से लेकर के आज तक, और उससे पहले भी हमने खरीदारी की राय बरकरार रखी है एचडीएफसी बैंक पर। आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। कुछ मर्जर को लेकर के दो दो बड़ी दिग्गज कंपनियां मर्ज होती हैं अभिषेक, तो कुछ कारण होते हैं बैलेंस शीट पर, कुछ थम्स आ जाता है शेयर का दाम जब तक कि वो सिनर्जीज उभर करके आती नहीं है, और जब वो आती हैं तो ये नतीजा होता है कि 1400 वाला आपको 1850 पर दिख रहा है। तो दिग्गज कंपनियों में आपको ना थोड़ा सहनशीलता रखनी चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ये आपको 10-15% ऊपर की चाल दिखाए, और ऐसा अनुमान रखना भी मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी। तो क्या दिग्गजों को दर करना चाहिए? मझे तो मैं तो कहता हूं कि बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र आपके पहले तो पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको सभी प्रकार के शेयर रखने चाहिए, यानी कि सरकारी बैंक के, निजी क्षेत्र बैंक के, और यहाँ दोनों पर भी आपको एक मिश्रण रखना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। तो सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, ये खरीदारी की सूची में। दिग्गज बैंकों में एचडीएफसी बैंक की तो चर्चा कर ही ली, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सिटी यूनियन बैंक, ये है नाम निजी क्षेत्र के बैंक जहां पर खरीदारी की राय है। और आपको एक अच्छा खासा एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाना चाहिए मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र में। और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। एक शेयर हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो है डिलीवरी का। आप चूंकि एफएनओ का पार्ट भी है, डिलीवरी के बारे में जरा राय लेते हैं। डिलीवरी कैसा शेयर आपको लगता है सर, और क्या जो स्ट्रेंथ आई है लोअर लेवल से, इस पर यकीन करें? क्या लॉन्ग टर्म का ये बाई है शेयर? ये तो देखिए, सीधे सीधे तो राय नहीं देंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ई कॉमर्स में फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जिस प्रकार से ये कंपनी खास करके जो ई कॉमर्स रिलेटेड सामान का जो आवागमन होता है उस क्षेत्र में, लॉजिस्टिक क्षेत्र में कामकाज करती है। लिस्टिंग के बाद, काफी समय पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी अभिषेक, लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ इतना हुआ नहीं इस कंपनी के नतीजों को लेकर के या शेयर के दामों को लेकर के। और पिछले हफ्ते चला था ये स्टॉक कुछ खबरों को लेकर के। विशेष रूप पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं फिर भी यही कहूंगा कि एक बारी के चाल को देख करके आपको किसी प्रकार का निवेश की रणनीति नहीं बनानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी का कामकाज नतीजों में किस प्रकार से आगे बढ़ता है।